अब जो है हमारे साथ इस बातचीत को बढ़ाने के लिए निरंजन बानिक साहब भी जुड़ चुके हैं, अर्थशास्त्री हैं। निरंजन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, दो चीज़ों पे एक बड़ी पतली रस्सी थी जिस पे बड़ा संभल के चलना था, बहुत ज़्यादा विकल्प थे नहीं। दो बात अच्छी बातें रहीं कि एक तो फिजिकल डेफिसिट को लेकर के जो 4.3 रखा गया, ये एक पॉजिटिव रहा। दूसरा, सबकी निगाहें थी कि कैपेक्स को लेकर के क्या सरकार के इतने कदम उठाने के बाद जब अर्निंग घट रही है तो क्या कैपेक्स बढ़ेगा। वो 12 लाख करोड़ कर दिया गया। एसटीटी ने बाजार को निराश किया। आपका फर्स्ट कमेंट मार्केट इस बजट को लेकर के? जो अपने कैपेक्स के बारे में बोले, दिस आर द लॉन्ग टर्म मेजर। मार्केट ऑफ कोर्स इज रिएक्टिंग टू द शॉर्ट टर्म थिंग, जैसे एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो या एसटी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में कोई फर्क नहीं आया, इसलिए मार्केट इज रिएक्टिंग इन द शॉर्ट टाइम। बट लॉन्ग जो कैपेक्स है, दैट इज ए ब्यूटीफुल थिंग इन द सेंस दैट अगर हम लोग इकोनॉमिक्स में हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट। मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है? गवर्नमेंट अगर 100 टाका खर्च करता है, उसका 2.5 टाइम्स इवेंचुअली मार्केट में मुनाफा और या मार्केट में पैसा क्रिएट होता है। क्योंकि हमारा अगर आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देखते हैं, जो हमारा जीडीपी का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है, दैट इज एक्सप्लेनिंग क्लोज टू 60% ऑफ आवर जीडीपी। हम लोग जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बोलते हैं, तो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम अगर 60% ऑफ जीडीपी है, इसका मतलब है जो हमारा मल्टीप्लायर इफेक्ट होता है, जो गवर्नमेंट ने लेट्स से ऑन रोड्स, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स, तो इस बजट में जो देखा गया, गवर्नमेंट हैज एक्चुअली पुट एम्फेसिस ऑन द बिल्डिंग मोर इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे आपका हाई स्पीड रेलवे हो गया, जैसे आपका रोड कनेक्टिविटी हो गया, फ्रेट कॉरिडोर हो गया। इसके ऊपर गवर्नमेंट ने फंड एलोकेट किया है, और इसका जो बेनिफिट आने वाला है वो इमीडिएटली नहीं आता है, वो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आता है। क्योंकि इससे क्या होता है, आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम हो जाता है। वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग के लिए सुविधा होता है, क्योंकि मान लीजिए आप यूपी का कोई गांव में या नियर सम इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के सामने आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, और आपको मुंबई में शिप डॉक में वो सामान भेजना है, तो अगर प्रॉपर कनेक्टिविटी होता है, उसमें एक्चुअली लाभ ही होता है। और दूसरा चीज जो मैं बोलना चाहता हूँ, बजट में और एक चीज हुआ है, गवर्नमेंट इज नाउ ट्राइंग टू गिव मोर इंसेंटिव ऑन बिल्डिंग मोर डेटा सेंटर। तो आप सुना ही होगा, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला है दैट अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर इफ दे वांट टू इन्वेस्ट ऑन डेटा सेंटर्स इन इंडिया, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, मतलब दे विल बी गिवन टैक्स हॉलीडे। सो गोइंग बाय दैट, इट इज आल्सो ए गुड थिंग व्हिच हैज हैपेंड। और एक चीज हुआ है बजट में, आप देखेंगे मेडिकल टूरिज्म के ऊपर गवर्नमेंट हैज गिवन सम इंसेंटिव। इनफैक्ट फॉर कैंसर, डायबिटिक्स, हार्ट रिलेटेड जो ड्रग्स होता है जो बाहर से आता है मेनली, उसके ऊपर जो शुल्क है वो घटा दिया गया है। तो इससे सुविधा कॉमन मैन का होगा इन ए वे, ऑल्दो दे हैव नॉट गॉट टैक्स बेनिफिट। नाउ टैक्स बेनिफिट के ऊपर मेरा मानना यही है, एवरी टाइम वी एक्चुअली टॉक अबाउट टैक्स बेनिफिट, बट अगर आप इंडिया का कितना प्रतिशत लोग टैक्स देता है, अगर वो देखते हैं आप, you will find only 2%, 2.1% of the people actually pay tax. So in that way, tax whether it is coming down or going up does not matter that much. So government में जो किया है इस समय में, that they have trying to make ease of paying tax, वो 31 जुलाई तक उसका ये बढ़ाया है। ऑल्सो गवर्नमेंट ने बोला दैट इन टर्म्स ऑफ अगर आप कंप्लाई नहीं करते हो, जो उसके ऊपर भी यू कैन गिव सम फाइनेंशियल दिस थिंग। चलिए, बिल्कुल सर।